अब सेल जो है इसको आइडेंटिफाइड कैसे किया गया? जाइगोट जो है, इसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जब एग जो है फर्टिलाइज्ड होता है, जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है दैट इज़ कॉल्ड द जाइगोट। वहाँ से फिर वो आगे पहला मंथ, दूसरा मंथ, तीसरा, इस तरह फर्टिलाइजेशन के बाद जब मेल और एग जो है फर्टिलाइज्ड हो जाता है, तो फर्टिलाइज्ड होने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस जिसमें जो बच्चा जो है, इन्फेंट जो है, वो अपना डेवलपमेंट शुरू करता है दैट इज़ कॉल्ड द जाइगोट। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो सेल है, सेल की ओरिजिन कैसे हुई, सेल की किस तरह इसको आइडेंटिफाइड किया गया। तो सबसे पहले जो था वो क्या था, रॉबर्ट हुक। फिर था रॉबर्ट ब्राउन, फिर थ्यूडर शिवॉन, फिर गोल्जी। ये इन्होंने, जो रॉबर्ट हुक था, इसने कॉर्क लिया और उसको काटा और काट के जब उसने माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर देखा तो इसको एक सर्कल नज़र आया। उस सर्कल का नाम इसने क्या दिया? सेल मेम्ब्रेन। क्या नाम दिया? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है ये जानवरों में लिविंग होती है और पौधों में डेड होती है। पौधों के अंदर जो है वो सेल वॉल पाई जाती है, सेल वॉल। इसके बाद जो रॉबर्ट ब्राउन था उसने ये स्टडी किया फर्दर सेल को, और इसने देखा कि इसके अंदर एक लिक्विड मौजूद है। इस लिक्विड का नाम उसने दिया साइटोप्लाज्म। लिक्विड का क्या नाम दिया? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ये वो फ्लूइड होता है, ये वो लिक्विड होता है, जो वो माया होता है जो न्यूक्लियरी मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान पाया जाता है, और इसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल्स शुड बी द रोटेट, रिवॉल्विंग करते हैं, रोटेट करते हैं, और इस तरह ये इसके अंदर मौजूद रहते हैं। फर्दर जो थ्यूडर शेवान था उसने देखा कि ये जो लिक्विड है, लिक्विड के अंदर उसने देखा कि एक गोल शेप्स के इस तरह दायरे नज़र आए। उसको उसने किस चीज़ का नाम दिया? वैक्यूल्स का। वैक्यूल जो होता है, वैक्यूल्स डेड part of the cells which are also collect the waste material को collect करता है and come into the nearest of the cell membrane and burst, and all of the waste material should be divert and deposit in the blood and other जो गोल्जी था, ये गोल्जी एक साइंटिस्ट था और इसने देखा कि एक तश्तरी नुमा, एक प्लेट नुमा छोटे छोटे जिसाम जो हैं वो इसके अंदर मिल रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। तो उसने इस चीज़ का नाम दिया गोल्जी बॉडीज़। क्या नाम दिया? गोल्जी बॉडीज़। गोल्जी बॉडीज़ जो है ये इसका तल्लक जो है किसके साथ है? रेस्पायरेशन से, अम्ल तनफ़ुस से है। फिर इसके बाद इस पर सेल पर रिसर्च शुरू हुई। फिर इसके बाद ये रॉडनुमा जो शेप्स थी ये नज़र आई। इन रॉडनुमा शेप्स का नाम जो था वो दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया। दैट वाज आल्सो बी द कंटेन विद द प्रोटीन्स।
सेल्स प्रोटीन्स। देन इसके बाद ये जो रॉबर्ट ब्राउन था, इसने ये देखा कि सेल के दरमियान में इसको एक राउंड शेप नज़र आई। उसने देखा कि ये राउंड शेप जो है ये तमाम सेल्स की डिफरेंट पार्ट्स को कंट्रोल कर रही है। उसने इस चीज़ का नाम दिया न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के अंदर भी माया पाया जाता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये इसके अंदर रॉड शेप धागानुमा इज्साम पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स इसके अलावा ये जो बाहर झिल्ली पाई जाती है इसे हम कहते हैं न्यूक्लियरी मेम्ब्रेन। और इसके स्टार्ट में इसके करीब न्यूक्लियस के एक पार्ट पाया जाता है, एक जिस्म पाया जाता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रोसोम। और ये जो सेंट्रोसोम होता है, सबसे पहले जब सेल की डिवीजन होती है तो उस वक्त सेंट्रोसोम सबसे पहले तकसीम होता है। इसमें जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है। डीएनए a very important role for identify the body of the dead persons। हम उससे, जिसे हम कहते हैं डाई न्यूक्लिक एसिड, और हम किसी भी चीज़ की तशख़ीस करना चाहते हैं। अगर वो बॉडी जो है वो जल गई है या डूब गई है या कोई इस किस्म का सिलसिला हो गया है, तो हम वहाँ से उसके डीएनए से ये पता चलाते हैं कि आया इसका रिलेशन जो है वो किस फैमिली से है, या जो भी उसको डायग्नोस करना चाहते हैं। इसके अलावा जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो पाया जाता है आरएनए, जिसे हम कहते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है, इसे मैसेंजर आरएनए भी कहते हैं। ये सेल के तमाम एक्टिविटीज़ को बाहर लेकर जाता है, और इसके अलावा बाहर से अंदर जितनी भी इतलात होती हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, ये आरएनए के थ्रू होती हैं। तो ये सेल जो था, सेल के बाद फिर ये एक सिलसिला कंप्लीट शुरू हो गया जिसे हम सेल डिवीजन का कहते हैं। सेल डिवीजन जो है, जब ये सेल कंप्लीट हो गया तो जितनी भी जानदार हैं, इनके अंदर रोज़ाना 6 से 7 हज़ार सेल ब्रेक होते हैं, और इतने ही सेल जो है वो नए बनते हैं। जितने सेल ब्रेक होते हैं इतने ही सेल जो है ये नए बनते हैं, और इस तरह ये इनकी तोड़ फोड़ से जो है वो बॉडी की रिपेयर होती रहती है। अगर एक ही सेल्स बनते रहें, और उसकी जिस तरह दरख्त है मौसम ख़ज़ां के अंदर, वो पूरे साल के पत्ते जो है उनको झाड़ देता है और उसकी जगह नए पत्ते आ जाते हैं, और वो उस दरख्त के डेवलपमेंट में अहम किरदार अदा करते हैं। इसी तरह ही हमारे जो सेल्स हैं ये डेली 6 से 7,000-8,000 के करीब ब्रेक होते हैं, और उसी वे से दोबारा डेवलप होते हैं, और उस डेवलपमेंट की वजह से जो है हमारी एक बॉडी अपने सही तौर पर एक्टिव रहती है, एक्टिवेट रहती है, नॉर्मली काम करती रहती है। अगर एक सेल जो है ब्रेक हो जाएं और उसकी जगह डेवलपमेंट ना हो, तो उससे वो बॉडी सही तौर पर एक्टिवेट नहीं होगी, सही तौर पर वर्किंग नहीं करेगी। तो आज का हमारा टॉपिक था सेल। किसी भी
अकाई किसी भी नस्ल के ज़िम्मेदार होते हैं। अकाई की यूनिट का नाम जो है वो सेल है, और इस कायनात में सबसे पहले जो थे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स आए, और इसके बाद मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स आए, और इस तरह ये आहिस्ता आहिस्ता यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स जो थे वो नापैद होते गए, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स जो थे उन्होंने इसकी जगह ले ली। आज का हमारे टॉपिक इतना ही।